मुंबई में 5 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जो पिछले तकरीबन 20 साल से नहीं हुआ था। मुंबई की राजनीति में तगड़ा रसूख रखने वाले ठाकरे परिवार में 20 साल पहले पड़ी दरार भरती हुई नजर आई। शिवसेना यूबीटी के लीडर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लीडर राज ठाकरे, जो कि आपस में चचेरे भाई हैं, एक साथ मंच पर नजर आए। मौका था महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी भाषा की लड़ाई में मराठी की तथाकथित जीत। त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को पढ़ाने की इजाजत दी थी, लेकिन ठाकरे भाइयों ने इसे मराठी भाषा के लिए खतरा बताते हुए आंदोलन का आह्वान किया था। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने इस मसले की नजाकत को भांपते हुए सरकारी आदेश वापस ले लिया और फिर ठाकरे भाइयों ने इसे मराठी की जीत बताते हुए वर्ली में 5 जुलाई को वो रैली की, जो महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस रैली में न सिर्फ उद्धव और राज एक साथ नजर आए, बल्कि ठाकरे परिवार की अगली पीढ़ी यानी उद्धव के बेटे आदित्य और राज ठाकरे के बेटे अमित भी एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। इस दौरान कहा गया कि दोनों ठाकरे भाइयों को मिलाने का काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर सके, वो काम 20 साल बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार की नीतियों ने कर दिया। अब ठाकरे परिवार का मिलन तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ठाकरे भाइयों का ये भरत मिलाप महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बदलाव ला सकता है या नहीं। क्या राज ठाकरे के पास अब इतनी पावर बची है कि वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का रुख बदल सके? दरअसल जब से ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हुए हैं, तब से शिवसेना की राजनीति में भारी बदलाव आया है। साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की पहले की नीति को बदलते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया था और महाविकास अघाड़ी के सीएम भी बने। लेकिन बाद में शिवसेना के ही लीडर एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। पिछले साल यानी 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना ने उद्धव की शिवसेना को तगड़ी मात दी। 2024 के विधानसभा चुनाव में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 12.5% वोट मिले और 57 सीटें मिली, तो वहीं उद्धव की पार्टी ने 10% वोट शेयर के साथ सिर्फ 20 सीटें ही जीती। दोनों पार्टीज के बीच में 50 सीटें ऐसी थी जहां आमने सामने का मुकाबला था, जिनमें से शिंदे की सेना 36 में विजयी हुई, जबकि उद्धव की सेना 14 सीट ही जीत सकी। और इसके साथ ही ये चर्चा चलने लगी कि अब शिंदे की सेना को ही महाराष्ट्र का वोटर असली शिवसेना मानने लगा है। उद्धव की शिवसेना के लिए अब मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन यानी बीएमसी चुनाव जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ उनकी पार्टी कई सालों से सत्ता में है। मुंबई को ही शिवसेना की राजनीति का केंद्र माना जाता है। वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे सालों से राजनीतिक हाशिए पर चल रहे हैं। एक वक्त राज ठाकरे को बेहद ऊर्जावान और उभरता हुआ लीडर माना जाता था। 1989 में राज ठाकरे ने महज 21 साल की उम्र में शिवसेना की स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी परिषद की कमान संभाली थी। राज इतने एक्टिव थे कि 1989 से लेकर 1995 तक 6 साल के भीतर ही उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनगिनत दौरे कर डाले। 1993 में उन्होंने लाखों की तादाद में युवाओं को शिवसेना के साथ जोड़ लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे राज्य में शिवसेना का तगड़ा जमीनी नेटवर्क खड़ा हो गया था। लेकिन जब बाला साहब वृद्ध होने लगे और शिवसेना के वारिस का सवाल आया, तो उन्होंने अपने बेटे उद्धव पर भरोसा जताया और यहीं से दोनों भाइयों में दरार पड़ गई। 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का ऐलान कर दिया। राज ने मनसे को मराठी मानुष की पार्टी बताया और कहा कि ये पार्टी महाराष्ट्र पर राज करेगी। इस पार्टी की लाइन लगभग वही थी जो शिवसेना की थी। शुरुआती दौर में उनकी पार्टी ने मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे और नासिक जैसे शहरी इलाकों में अच्छा प्रभाव दिखाया और राजनीतिक संभावनाएं नजर आने लगी। 2009 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने शानदार आगाज करते हुए 13 सीटों पर जीत दर्ज की और पूरे सूबे में 5.7% वोट शेयर हासिल किया। इससे शिवसेना को काफी नुकसान हुआ, जिसकी सीटों की संख्या 18 घट गई और 3.7% वोटों का नुकसान भी हुआ। हालांकि 2014 का विधानसभा चुनाव शिवसेना की वापसी का चुनाव रहा और 19 सीटों पर बढ़त के साथ उसने 3% ज्यादा वोट भी हासिल किए। वहीं राज ठाकरे की एमएनएस सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट गई। 2019 के चुनाव में मनसे ने वही प्रदर्शन दोहराया और 2024 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी 1 सीट भी नहीं जीत पाई।
हालांकि उनकी पार्टी ने मुंबई के इलाके में 36 सीटों पर 7.1% वोट हासिल किया। ये पूरा इलाका बीएमसी का ही हिस्सा है। अब ठाकरे भाइयों के इस मिलन का सबसे बड़ा घाटा एकनाथ शिंदे को हो सकता है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के शहरी इलाकों, खासतौर से मुंबई महानगर क्षेत्र जिसे MMR कहते हैं, उसमें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और MNS गठबंधन की चर्चा नगर निकाय चुनावों के ठीक पहले तेज हुई है। इसमें दांव पर बीएमसी है। अगर शिवसेना का प्रदर्शन खराब होता है, यानी शिंदे की शिवसेना, तो शिंदे की राजनीति में टेंशन बढ़ जाएगी और महायुति में उनका कद भी घट जाएगा। हालांकि ये दोनों भाई एक साथ बीएमसी का इलेक्शन लड़ेंगे, उसे लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। राज ठाकरे ने अपने सभी पार्टी के लीडर्स को और प्रवक्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं क्योंकि वो उद्धव की शिवसेना के साथ किसी भी संभावित गठबंधन को लेकर किसी भी तरह का पब्लिक बयान ना दे, और साफ किया है कि इस मसले पर कुछ भी बोलने से पहले उनकी इजाजत लेना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।